किसमें धारा कम होते हैं और किसमें धारा ज्यादा होते हैं। पहले हम धारा की बात करेंगे, उसके बाद से हम प्रतिरोध की बात करेंगे। ये याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, ये पक्का। धारा के क्या कंसेप्ट है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होंगे, तो अधिक भार, इसमें यदि हम धारा की बात करें, ओके, तो देखिए इसमें धारा कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये भी मिल जाते हैं और ये भी मिल जाते हैं। दो की बात की जाए तो प्रतिरोध की क्या कंसेप्ट है। अब देखिए, अब इसका स्वागत करते हुए आज हम देखने वाले 2 पॉइंट बहुत ही छोटी चुकी है, पर इसमें बल बहुत काफी है। एक बार तो आप विश्वास करके देखिए क्या है। अति भारण जिसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, और लघु पतन के मतलब शॉर्ट सर्किट, ओके। मेरे ख्याल से आप समझते होंगे शॉर्ट सर्किट होता है और क्या होता है ओवरलोडिंग। ये दोनों वर्ड क्या होते हैं इसको हम कंसेप्ट के साथ समझते हैं। चलिए जो मैं पहले लिखा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है या ना आ रहा है। मैं लिखा हूं कि परिपथ में आवश्यकता से अधिक उपकरण जुड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से तनी आपको समझ में आ रहा होगा। अचालक तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ओके। अब आगे ये इसी में मिलता है कि विद्युत धारा किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, प्रतिरोध किसी का शून्य हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। ये सारे कंसेप्ट है क्या, चलिए हम इमेज के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, ओके। ये अति भारण और लघु पतन होते क्या है, तो इसको मैं बता देता हूं। जैसे कि 2 वायर पोल से आता है, उसी में क्या होते हैं कि कोई ज्यादा या कम, इसी का कंसेप्ट है अति भारण और लघु पतन, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि ये बिजली से संबंधित है, ओके। तो देखिएगा, एक जो वायर होते हैं वो ब्लैक सा होते हैं, ओके, और एक जो वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड से होते हैं, और इसी से क्या किया जाता है, तो करंट लिया जाता है अपने घरों में। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी दिखेगा ना, एक पोल पर इतना गुड़िया गथाया होगा, तार इतना गुड़िया गथाया होगा कि वहां पर भार क्या ज्यादा हो जाता है। तो यानी यूं समझिए कि एक पोल पर वो एक लिमिट होता है कि 10 गो से ज्यादा नहीं। लेकिन क्या होते हैं कि एक ही पोल से हम लोग क्या करते हैं, ये जो वायर है ना वो क्या कर लेते हैं, तो एक से यानी समझिए कि 10 से अधिक यानी आवश्यकता से अधिक इस पे क्या करते हैं, भार दे देते। देखिए इसी में छुपा है अति भारण, ओके। देखिए अगर इस वर्ड को पढ़िए, अति के मतलब बहुत और भारण के मतलब भार, ओके। यानी कोई भी चीजों पर हद से ज्यादा भार दे देना है क्या कहलाता है, अति भारण कहलाता है। लेकिन इसके कंसेप्ट समझिएगा ये वाला, यानी परिपथ में, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि परिपथ में क्या किया जाता है, ज्यादा भार दे दिया जाता है, इसी को हम अति भारण बोलते हैं। तो यहीं पर दिया कि परिपथ में आवश्यकता से अधिक उपकरण जोड़ दिया जाता है। अब देखें कभी कभी कारणवश क्या होते हैं ना कि ये वायर है, ओके, आंधी पांधी चाहे कोई भी चीजों में देखिएगा, ये दोनों जो वायर होते कभी कभी ये क्या हो जाता है, इस तरह, सॉरी इसको ऐसे हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह कभी कभी क्या हो जाता है, तो दोनों मिल जाते हैं, ओके। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को 2 वायर को मिल जाना यानी चालक पदार्थ को मिल जाना ही क्या कहलाता है, लघु पतन। यानी जो रास्ता इसकी दूर जाना चाहिए ये क्या गया, नीचे आ गया। जैसे देखिए ना, लघु का मतलब छोटा, पतन के मतलब क्या, रास्ता। यानी ये जो दूर जानी चाहिए रास्ता वो छोटी चुकी में ही क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इसी को क्या कह दिया जाता है, तो लघु पतन। यही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि चालक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में यानी एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ओके। अब चलिए, अब किसमें धारा कम होते हैं और किसमें धारा ज्यादा होते हैं। पहले हम धारा की बात करेंगे, उसके बाद से हम प्रतिरोध की बात करेंगे। ये याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, ये पक्का पूछता है। और ये यदि चित्र के माध्यम से समझते हैं आपको सदियों भर याद रहेगा, और यदि कंसेप्ट के साथ नहीं समझते हैं तो आप अभी पढ़िएगा, दिमाग में खूब बढ़िया से सेट होगा, फिर खूब बढ़िया से ही क्या हो जाएगा, तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि अब धारा के क्या कंसेप्ट है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होंगे, तो अधिक भार दे दिया जाएगा तो धारा कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब श्योर ही बता सकते हैं कि धारा क्या हो जाते हैं, तो इसमें कम हो जाते हैं। यानी आप 2 नंबर में लिख सकते हैं कि धारा कम हो जाना, धारा कम
हो जाता है। ओके, मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि इसमें धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा भार दे दिया तो, क्योंकि सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। जैसे कि आप अगर श्रेणीकरण समांतर क्रम नहीं देखे होंगे तो मेरे प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ से जाकर देख लीजिए, मैं कंसेप्ट के साथ में इसको बताया हूँ। ओके, अब चलिए इसमें यदि हम धारा की बात करें, ओके, तो देखिएगा इसमें धारा कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये भी मिल जाते हैं और ये भी मिल जाते हैं, दोनों एक में मिल गए। ओके, तो यहाँ से देखिए चिनगारी और उनगारी क्या करता है, बिकता है। प्लस में इसकी जो धारा है ना वो क्या हो जाती है, जो बिजली है वो अधिक हो जाती है। ओके, यानी बोल सकते हैं कि इसमें धारा अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों एक जगह क्या हो जाते हैं, तो मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से समझे आप। अब चलिए प्रतिरोध की बात की जाए तो प्रतिरोध की क्या कंसेप्ट है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, तो बहुत ही क्या वायर जुटा हुआ है, तो प्रतिरोध कम होंगे कि ज्यादा होंगे, श्योरली है कि ये क्या होंगे, प्रतिरोध आपके क्या होंगे, यस ज्यादा होंगे। प्रतिरोध कैसे होंगे, ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे चीजों को क्या करना है, इसको कवर करनी है। यानी यूं समझिए कि 3 नंबर लिख सकते कि प्रतिरोध अधिक होते हैं अतिभारण के चलते। ओके, लेकिन इसका देखिएगा प्रतिरोध क्या होता है, एकदम यहाँ पर आकर शून्य हो जाता है। ओके, यानी दोनों सट जाते हैं तो इसकी प्रतिरोध कितनी हो जाती है, तो शून्य हो जाती है। हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, सटने से यहाँ पर देखिए शून्य के जैसा बन रहा है, यानी प्रतिरोध क्या हो जाती है, तो शून्य हो जाती है। ओके, आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपका दोनों के दोनों पॉइंट बोर्ड मॉडल है। ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होते हैं। ओके, तो क्या होते हैं, तो अगर आपको चित्र याद होगा, दोनों सट जाना के मतलब कि प्रतिरोध कम हो जाना, अब बिजली इसमें ज्यादा हो जाती है, इसीलिए चिनगारी ज्यादा उत्पन्न करता है। ओके, मेरे ख्याल से आप ये दोनों 3 को कंसेप्ट समझे, 1, 2 और 3 अंतर। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए। चलिए चौथा ऐसे अपना सकते हैं कि अतिभारण में ओके क्या होता है, धुआं ज्यादा होता है और इसमें क्या करता है, तो चिंगारी ज्यादा उत्पन्न करता है। लेकिन विशेष रूप से ये 3 को ही मानिए समझिए कि अंतर आपका इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों तो और है क्योंकि यहाँ से 1 नंबरिया क्वेश्चन बहुत ही बनाता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उसके बाद से फिजिक्स की कंसेप्ट खत्म होगी, तब से हम केमिस्ट्री की क्या करेंगे, तो अंतर लेकर आपके लिए आएंगे। ओके, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें।